और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को कैंसर की खबर सुनकर बीजेपी सांसद और पटना साहिब से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद भावुक हो गए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये जानकर उन्हें दुख हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि सुशील मोदी जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। चुनाव में वो प्रचार नहीं करेंगे, इसकी कमी जरूर खलेगी। देखिए, सुशील मोदी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, नेता भी हैं। ये सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है और हम उनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। सुशील मोदी ने बिहार बीजेपी के विकास में बहुत काम किया है और मेरे लिए तो स्वयं बहुत ही ये भावनात्मक सवाल आपने उठा दिया। चारा घोटाला और कतरा घोटाले में वो हमारे मुवक्किल थे, पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। उसके कारण क्या क्या हुआ आपको पता ही है। लोग जेल गए, कन्विक्शन हो गया। ये तो बताना भूल ही गए कि जो सजायाफ्ता है 4-4 केस में, वो शुचिता की बात करते हैं। चलिए, अलग विषय। जल्दी ठीक हो जाए, उनकी कमी खलेगी, लेकिन स्वास्थ्य जरूरी है। तो सुशील जी के जल्द स्वास्थ्य लाभ करने की हम कामना करते हैं। वहीं सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सुशील मोदी के कैंसर से पीड़ित होने पर दुख जताया और कहा कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि सुशील कुमार मोदी ने हमें राजनीति में उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। मां जानकी से प्रार्थना है कि उन्हें जल्द ही स्वस्थ करें। हम सबकी एक ही प्रार्थना है मां जानकी से कि जिसने व्यक्ति ने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति में लाया और आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूं राजनीति में, वो अगर पूरी की तरफ देन है तो माननीय बड़े भाई सुशील कुमार मोदी की। उन्होंने लिखा है ट्वीट करके कि मैं कैंसर से 6 महीने से जूझ रहा हूं। आज तक कभी वो कोई जंग नहीं हारे हैं और ये जंग भी जीतेंगे। मां जानकी का, पूरे बिहारवासियों का, सभी उनके छोटे भाइयों की शुभकामनाएं उनके साथ है। जिस हिम्मत से उन्होंने हर जंग जीता है, ये जंग भी वो जीतेंगे और पुनः हम लोगों के बीच आकर हम सभी को अपना मार्गदर्शन देंगे। सिवान लोकसभा सीट से दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हिना शहाब ने सिवान से निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हिना के इस ऐलान के बाद आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। हिना शहाब ने दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद अनदेखी करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव को लेकर हिना शहाब इन दिनों लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रही हैं। क्षेत्र में लगातार घूम रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। कार्यक्रम में ही उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। सिवान के गुठनी प्रखंड में उन्होंने कहा कि जिस आरजेडी को मेरे साहब ने जमीन से सींचकर आसमान तक पहुंचाया, उनके निधन के बाद पार्टी ने अनदेखी की। आपको बता दें कि सिवान बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन यहां से आरजेडी के सांसद रहे थे। एक समय में सिवान का इलाके में उनका खासा प्रभाव भी माना जाता था और उनके निधन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हवा बदली। शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी की दूरियां भी बढ़ गई हैं। तो हिना शहाब को अब आप जानिए कौन है। तो हिना शहाब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। 3 बार लोकसभा चुनाव हिना शहाब लड़ चुकी हैं, लेकिन तीनों ही बार लोकसभा चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा है। 2009, 2014 और 2019 में हिना शहाब चुनाव हारी हैं। शहाबुद्दीन इसी सीट से 2 बार एमएलए बने, 4 बार सांसद रहे हैं, जो इनके पति हैं। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब लेकिन अब निर्दलीय चुनाव फिर से लड़ने वाली हैं। जो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, इस पे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं। और ये सिवान परिवार परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर होना। हाजीपुर में चिराग पासवान को समर्थन देंगे पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चाहे चिराग पासवान की सीट हो या किसी और की, हम समर्थन करेंगे। यानी हाजीपुर में भतीजे का साथ देते हुए नजर आएंगे चाचा पशुपति पारस। लोजपा का सीट हो, चिराग पासवान जी का सीट हो, एनडीए का सीट हो, भाजपा का हो, जनता दल यू का हो, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, जीतन राम मांझी जी का हो, सब एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। तो 40 में 40 सीट पर देखिए, हम लोग नीति और सिद्धांत से चलने वाले लोग हैं। किसी से व्यक्तिगत यदि हमारी
दुश्मनी है या व्यक्तिगत विरोध है